कल उस पिक्चर में अपना कल्पना हुआ। इसमें ये बात कही थी कि विकल्प करने वाला ही केवल करता है, विकल्प ही केवल कर्म। भावार्थ में कहा था कि जब तक विकल्प भाव है तब तक कर्ता कर्म भाव है, और जब विकल्प का अभाव हो जाता है तब कर्ता कर्म भाव का भी अभाव हो जाता है। जीव चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान घन स्वरूप है, ज्ञान और आनंदमयी है। स्वभाव तो अनादि से जीव का ऐसा ही है, लेकिन जब बहिर्मुख वृत्ति अंतर्मुख होकर इसको स्पर्श अनुभव करती है तो वहाँ सारे विकल्प खत्म हो जाते हैं। तो जो अनादि से विकल्प का करता था वो विकल्प मिट गए तो कर्ता भाव कर्ता कर्म की मान्यता मिट गई, ज्ञाता भाव प्रकट हो गया। अज्ञानी विकल्प तक ही सीमित होता है। अज्ञानी उसे कहा जो आत्मानुभूति से वंचित है। कौन? हाँ, इसे अपना ओरिजिनल स्वरूप अनुभव में नहीं आया है, वो अज्ञानी ही है। अज्ञानी के पास क्या होता है कि विकल्प ही होते हैं, तो कभी वो विकल्प से कर्ता कर्म जोड़ता है तो वो करता ही काय का करता है, विकल्प। कल अपन ने इस बात को स्पष्ट किया था कि परद्रव्य का तो न ज्ञानी करता है ना अज्ञानी करता है। इसमें बहुत सारी बातें आ गई, जितना आप और हम विचार कर सकते हैं सब चीज़ आ जाती है। मैंने पर को सुखी बनाया, मैंने पर का अच्छा किया, मैंने पर का भला कर दिया, पर का बुरा कर दिया। तो ये कि भाई तो क्या कर सकता है, विकल्प, भाव, विचार, है ना। तेरा अगर कर्ता कर्म संबंध किसी के साथ है अज्ञान दशा में तो विकल्प के साथ है, पर का तो परिणमन कैसा है, पर रूप है। निमित्त पने से आरोप आए वो ज्ञान का विषय है, लेकिन कर्ता कर्म की मान्यता बनाने वाला नहीं है। अब यहाँ ये कहते हैं कि जो करता है सो करता ही है, और जो जानता है सो जानता ही। जो करता है सो करता ही है। कर्ता कौन बनता है? अज्ञान। ज्ञाता कौन है? ज्ञान। कर्ता ज्ञाता नहीं होता और ज्ञाता कर्ता नहीं होता। केवल करता ही होवे, जो जाने वह केवल ज्ञाता ही होवे।
कुछ भी है भाई। जो करता है वह केवल करता ही होवे, जो जाने बस वह केवल ज्ञाता ही होवे। जैसे एक म्यान में दो तलवार प्रवेश नहीं करती है, ऐसे करता भी हो और ज्ञाता भी हो, ऐसा नहीं। तो कहते हैं करे कर्म सो ही करता, जो जाने सो जाने हारा। जाने सो करता नहीं और करता सो जाने नहीं। अनादि से लेकर आज तक हमने अपने यातत्व भाव को प्रकट नहीं किया। आत्मा के भीतर में सपर प्रकाशक शक्ति है, स को जानते हुए पर को भी जानता, लेकिन स्व की ही खबर नहीं है। किसकी? तो पर की तो बात ही क्या करना है। तो फिर क्या करता है कि करता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि भैया जो करता है वह केवल करता ही हो। केवल, केवल का मतलब क्या हो गया? क्या वो चाहे किसी भी दशा में हो, वो करता ही है। और करता है तो कर्म का बंध होता है। दृष्टि की मुख्यता से निरूपण है ना? हाँ। और जहाँ ज्ञातापना हो जाता है वहाँ कर्तापना नहीं होता। जो अपन ने कहा था, कल कहा था कि जो लोग कर्तापन रहे, ज्ञातापना न आए, जो लोग ज्ञातापना न ज्ञानी न कहलाए। जहाँ तक विकल्प और आत्मा एक भाषित होते हैं, विकल्प में ही आत्मपन ढूंढता है, वहाँ तक इसके भीतर की जो स्वरूप जागृति है वो हो पाती नहीं है। जो करता नहीं करता वह नहीं जानता कुछ भी है भाई, कि वो कुछ भी नहीं जानता। और जो जाने वह करे नहीं कुछ भी है भाई, और जो जानता है वह कुछ भी करता नहीं है। अभी आंतरिक चीज है, ये भारी चीज में देखो, पर द्रव्य को तो एकदम अलग रख दिया आचार्य भगवंत ने। किसको रख दिया? जब भेद ज्ञान किया ना, तो जितने भी पुद्गल से रचित पदार्थ आप और हमको दिखाई दे रहे हैं, जो बाहर में और संयोग में, शरीर में, इंद्रिय में, मन में, वाणी में, कर्म में, ये तो सब भार है। यहाँ कह रहे हैं कि ये इनका कर्ता बनना तो अज्ञान है ही। इनका जो हमारी ससत्ता वस्तु ही नहीं है, उनका कर्ता बनना तो अज्ञान है ही। क्या? लेकिन जो ये विचार आ रहे हैं ना, कहते हैं हम विचार के तो करता है ना, तो स्वरूप की जानकारी ना हो, स्वरूप की अनुभूति ना हो, और विचार का भी कर्ता बनता है, तो वो करता ही रहता है, ज्ञाता नहीं हो पाता है। अब इसको दृष्टांत रूप में अपन समझते हैं। जैसे आगम में कहा, मैंने इस जीव को बचाया, और देखो ये तो मर रहा था, बचा लिया। तो आचार्य कहते हैं कि नहीं भाई, तूने नहीं बचाया। ये दृष्टांत हो, इसको सब तरफ से घटित करना है। तूने नहीं बचाया भाई, वह तो उसकी आयु से जिया है। तूने तो क्या किया? बचाने का भाव किया। तो स्थूल से तो हटाओ। अब वो कह रहा है मैं भाव का करता हूं। बात समझ में आई कि नहीं? अब भाव है ना विकल्प, विचार। उसके बाद तो नहीं आएगा।
पहली स्टेज तो पार कर ली इस जीव ने। कौन सी पार कर ली? कि मैं बचा नहीं सकता। वो बचा है तो आयु की उदयता से मेरे लिए बचाने का भाव किया। दुखी था, उसके दुख मिटाने का मैंने भाव किया। मैं दुख नहीं मिटा सकता क्योंकि उसका सुख दुख तो उसके कर्म के अधीन है, उसके परिणाम के अधीन है। मैंने तो क्या कर सकता हूँ? वो बचाने। अब भाव कर सकता हूँ तो भी दृष्टि कहाँ है? मार्मिक बात पकड़ लेना है भाव। हमने कहा कि हम ये गृहीत मिथ्यात्व का तो परित्याग हो गया है ना, कि वो परद्रव्य के कर्ता का भाव तो छूट गया हमारा। कौन सा? जिनागम के निकट आ गए, स्वयं किए जो कर्म सुवासु फल निश्चित ही विदेते, ये आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। जगजीवों को सुख दुखदाता पूर्वोपार्जित उनके कर्म, तीन सिवाय किंचित कोई भी नहीं दे सकता सर्व। ये तो हमारी आस्था का विषय बन गया, मजबूती से बन गया। कैसे बन गया? कि दूसरे के सुख दुख के कर्ता हम नहीं और हमारे सुख दुख का कर्ता दूसरा नहीं है, लेकिन हम दूसरे के सुखी करने के भाव तो करते हैं ना। पहली अपेक्षा सत्य है। किसकी अपेक्षा? कर्ता बन रहा था, उसकी अपेक्षा क्या? कि तू परद्रव्य की क्रिया का करता नहीं, तू अपने भाव की क्रिया का करता है। काय का करता है? भाव का। फिर भी दृष्टि कहाँ पड़ी रही हमारी? पर पे ही पड़ी रही ना। अब इससे भी हटना है तो ये भाव अलग और मेरा ज्ञान अलग। मैं इन भाव को जानने वाला हूँ, इन भाव का करने वाला नहीं। ये मर्म पकड़ में आता है इसमें से। तो जो करता है वो करता ही है और जो ज्ञाता है वो ज्ञाता ही है। ज्ञाता को जैसे दिगंबर मुनिराज को 4 हाथ देखकर भूमि शोध कर चलने का भाव आता, जीव का घात न हो, तो हमारी दृष्टि से कह रहे हैं ये इन भावों के मुनिराज करता हैं, लेकिन वे मुनिराज उन भावों को जानते हैं। क्या क्या करते हैं? वो जानते हैं, वो ज्ञाता है। ज्ञाता में कर्ता प्रवेश करे तो मिथ्यात्व का दोष आ जाता है। काय का दोष आ जाता है? मिथ्यात्व का दोष आ जाता है। कर्तृत्व बुद्धि आ गई। उस बात को इतनी गंभीरता से आचार्य भगवत ने कह दिया। क्या फिर से? जो करता है वह केवल करता ही होवे, जो जाने बस वह केवल ज्ञाता ही होवे। जो करता वह नहीं जानता कुछ भी भाई, जो जाने वह करे नहीं कुछ भी है भाई। जो जाने वो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं करने का मतलब क्या हो? राग की क्रिया, शरीर की क्रिया, इंद्री की क्रिया, मन की क्रिया, परद्रव्य की क्रिया हो रही है, लेकिन वह उसका ज्ञाता है। बात समझ में आई? इसका अर्थ ये नहीं कि कोई क्रिया ही नहीं हो रही हो, वहाँ क्रिया हो रही है, लेकिन जिसकी जिसमें हो रही है मुझ में नहीं हो रही। मेरी प्रक्रिया तो क्या है? जानन 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 बस। परद्रव्य का कर्ता बनना तो घोर अज्ञान है, लेकिन भाव का कर्ता भी यहाँ नहीं कहा जाता। कैसे ज्ञानियों की प्रवृत्ति चलती होगी, ये सोच सोच विचार करना चाहिए। धर्मात्मा, समदृष्टि पुरुष, व्रती पुरुष, मुनिराज, भगवंत, इतनी क्रिया दिखते हैं, अंदर का कैसा भेद ज्ञान चमकता है। क्योंकि यहाँ तो एक शर्त रख दी है। क्या शर्त रखी? कि जो करता है वो ज्ञाता नहीं है और जो ज्ञाता है वह करता नहीं है। अब ये दिन और रात है। कौन सी? जब रात है तो प्रकाश नहीं है और प्रकाश है, उजाला है, तो रात नहीं है। करता है तो ज्ञाता नहीं और ज्ञाता है तो करता नहीं।
ये सब दो ही एक साथ धारा चल सकती है कि नहीं? दृष्टि में दो धारा नहीं चलती है, दृष्टि में तो एक ही है, या तो कर्ता बने रहो या ज्ञाता बने रहो। हम अनादि से क्या कर रहे हैं कि कर्ता बने हुए हैं। अभी तो स्थूल कर्ता बने हुए हैं, परद्रव्य के कर्ता बने हुए हैं। मेरी आज्ञा के बिना तो कोई पत्ता नहीं हिलता, मैं जैसा चाहता हूँ वैसे ही होता है, मैं यहाँ रखना चाहूँ तो यहीं रखाता है, मैं बोलूँ कि ये करना तो यही करते हैं, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। कि ये तो अभी हमारे अंदर बहुत 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 गहरा ज्ञान है, लेकिन इससे हटकर फिर ज़्यादा विकल्प तक आते हैं तो एक स्टेज पार करने पर भी भाव में ही रुक जाता है, तो भी ज्ञातापना प्रकट होता नहीं है। अब सामान्य ज्ञान का विषय नहीं है भाई, देखो गंभीरता से समझे तो ये बात समझ में आती है। जन सामान्य में तो यही दिखता है, अरे साहब प्रत्यक्ष तो ऐसा हो रहा है और आप कह रहे हो हमने बचा नहीं, वो मर रहा था, अगर हम उठा के नहीं रखते ना इधर से इधर तो कोई गाड़ी के नीचे कुचा जाता, किसी के पैर के नीचे घुंधला जाता है, वो तो मर ही जाता है। तो उसको कहा कि नहीं 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 भाई, तूने भाव किए बचाने के, बचा तो वो उसकी आयु की उदेता है? तो समझ में आया। अब भाव का कर्ता बन गए तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं तो भाव करता हूँ, भाव करता हूँ, भाव करता हूँ। तो दृष्टि कहाँ पे रही? करने पे ही रही ना। गुरुदेव श्री के वाक्य में अपन ने पहले कहा था, गुरुदेव श्री कहते थे करू करू सो मरू मरू, करू करू सो क्या मरू मरू। बार 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 मिथ्यात्व का पोषण एक स्टेज में अच्छा, बहुत बढ़िया है, कोई बुराई नहीं है, हमने तो बचाने का ऐसे ही कहा जाएगा। अरे साहब आपके संयोग से देखो ये बच गया, तो हम कहेंगे नहीं नहीं भाई हमने क्या किया, ये तो इसकी योग्यता से बच गया। ज़्यादा से ज़्यादा तो हमने भाव किए होंगे कि भाई समय पे इसकी व्यवस्था जुटा दे, हैं, उस अपेक्षा तो अच्छा है। लेकिन फिर भी दृष्टि हमारी कहाँ बनी रही? भाव पे ही गई। ये तो सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। देखो, न व्यवहार की मान्यता, व्यवहार की बात का भार में निषेध करना, न शुद्ध निश्चय नहीं का भार में निषेध करना, स्वरूप समझने के लिए सबका निषेध है। नहीं तो अरे देखो भाभी तो ऐसी बात करते हैं कि पहले तो कहते बचा नहीं सकते ना, अब कह रहे बचाने का भाव भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं भाई, जब ज्ञाता भाव प्रकट करना है तो कर्ता पूरी तरह से छोड़ना है, और कर्ता भाव प्रकट करना है तो ज्ञाता भाव उत्पन्न ही नहीं हुआ, और अनादि से उत्पन्न ही नहीं हुआ। अनादि से हम क्या भाव में लगे रहे? विकल्पों में ही लगे रहे, विकल्पों में ही लगे रहे, विकल्पों में ही लगे रहे। अच्छा, जिसकी स्वरूप पे दृष्टि जाती है भैया, वो बाहर निषेध का काम ही नहीं उसके पास। तो हम ज्ञानी जो है, जो दृष्टि तो जाती नहीं है और सभी चीजों का निषेध करते चले जाते, समझते हैं उस बात को अच्छी तरह से। देखिए क्या कहते हैं, जो करता है सो केवल करता ही है, और जो जानता है सो केवल जानता ही है। जो करता है वह कभी जानता नहीं, और जो जानता है वह कभी करता नहीं। बस सीधी सी बात है, बस एक ये है तो ये नहीं, और ये है तो ये नहीं। दृष्टि में एक साथ दो चीज का प्रवेश नहीं है। किसका? क्यों? अनादि से अगर हमने शरीर को अपना माना है तो इसका अर्थ है कि आज तक आत्मा को अपना माना नहीं, और अगर आत्मा को अपना मान ले तो शरीर को अपना मान सकते नहीं। मान ही नहीं सकता।
बताओ, मान सकते हैं क्या? नहीं मान सकते। जिसने आत्मा को अपना मान लिया वो सपने में भी शरीर को अपना नहीं मान सकता। और हमने आत्मा को आज तक नहीं अपना माना, तो फिर किसको अपना माना? कि शरीर को ही तो अपना माना। ऐसे करता है तो ज्ञाता नहीं, और ज्ञाता है तो करता नहीं। विचार करो। व्यवस्थित व्यवस्था है। अज्ञानी को ऐसा भ्रम पैदा हो जाता है तो हमारे उस भ्रम को भी निवारण कर दिया जाए। ऊपर में भी इसकी खुलासा किया था, यहाँ भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये कलश जो है ना, ये उपसंहार के कलश है। कर्ता कर्म अधिकार की विदाई हो गई, अब उसका जो निचोड़ है, सार है, वह पकड़ में आए, उसके लिए पुनः एक बार आचार्य भगवंत ने हमारे उसका सार समझाया कि ये पुराने समय में आज भी है, जो पुरानी छेडाला है ना, छेडाला, उसमें क्या है कि पहली ढाल का वर्णन किया। क्या किया? तो उसमें जो मुख्य मुख्य बिंदु आए ना, उसको बाद में फिर उसको लिखा। क्या लिखा? इसका मतलब क्या है, मतलब क्या, क्यों, क्या कहना चाहते हैं, इसके विषय क्या हैं। ऐसे ये कर्ता कर्म अधिकार का विषय क्या है, उसका सार बता रहे हैं कि भैया कर्ता का, अगर तुम कर्ता हो तो ज्ञाता नहीं हो, और ज्ञाता हो तो कर्ता नहीं हो। राग में एकत्व बुद्धि है तो आत्मा में एकत्व बुद्धि नहीं हो सकती। राग में स्वामीपना है तो आत्मा में स्वामीपना नहीं हो सकता। राग में अगर कर्तापना है तो ज्ञातापना प्रकट नहीं हो सकता। राग का भोक्ता है तो ज्ञान का भोक्ता नहीं हो सकता। ये बात इसमें छिपी पड़ी हुई है। सोच इससे हमने तो मान लिए बस ठीक थी। मोक्ष मार्ग की भूमिका की चर्चा चल रही है। मोक्ष मार्ग प्रकट कैसे हो, वो बात यहाँ करें। क्या करें कि भाई अपने ज्ञान को जागृत करें कि मैं तो ज्ञाता हूँ। बाहर की क्रिया भी अपने समय पे हो रही है, शरीर की क्रिया भी अपने समय पे हो रही है, मन वाणी की क्रिया भी अपने समय पे हो रही है, कर्म की क्रिया भी अपने समय पे हो रही है, और पुण्य पाप के भाव की क्रिया भी अपने समय पे हो रही है। अब करना अज्ञान और जानना ज्ञान। अभी हम क्या बन रहे हैं? कर्ता बन रहे हैं। मैं नहीं करूँगा कौन करेगा? ज्ञानियों को भी विकल्प आता है। अब इसके नीचे लिखा है ये सारी बात, सारी चीज़ पहले ऊपर में भी 131वें गाथा में इसका समझाइश दी थी, फिर यहाँ समझाइश देंगे। भाव आएंगे। ऐसे नहीं मुनिराज विहार कर रहे हैं, आहार कर रहे हैं, निहार कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं तो कोई हिंसात्मक प्रवृत्ति कर रहे नहीं। वहाँ करुणा और दया का ही परिणाम है, बचाने का ही भाव है। लेकिन दृष्टि उनकी कहाँ है? ज्ञाय पर है, ज्ञाता है। उन भावों को वो जानने वाले हैं। कर्ता में उस कर्म के प्रति प्रीति होती है, और कर्ता ना बने तो उसके प्रति निर्मोह ही बना होता है। बात समझ में आई नहीं? बताओ, लोक व्यवहार में अच्छा आप देख लो, आप जिसके कर्ता हो उसके प्रति क्या भाव है आपके, मेरे, आपके, सबके क्या भाव है। हम जिसके भी कर्ता बनते हैं उसके प्रति क्या भाव हमारे, चलो बताओ। उसके प्रति मोह है कि नहीं? मैंने कहा हमने मकान बनाया, इस मकान बनाने का कर्ता मैं, तो उसके प्रति फिर हमारी प्रीति है कि अप्रीति है?
क्यों? पुत्र का कर्ता मैंने पुत्र को पैदा किया, तो पुत्र के प्रति फिर हमारी क्या है? ये कपड़े मैंने बनाए, ये मेरे कपड़े हैं, तो इसके प्रति हमारा क्या है? प्रीति आएगी ना। तो राग के प्रति करता है तो उसके प्रति क्या आ गई? प्रीति आ गई। तो पर की राग की प्रीति यानी ज्ञान की अप्रीति। और मैं जानने वाला हूँ, ये जानने वाला मेरा कर्म है और मैं इसका करता हूँ, तो प्रीति का ही से आई, राग से आई कि ज्ञान से आई? कि ज्ञान से आई। इस समय सार में मिथ्यात्व की मुख्य परिभाषा जो ऊपर में अपन ने कही कि दो द्रव्य के बीच में एकता, एक स्वस्वामी, कर्ता कर्म, भोक्ता भोग। अच्छा, एक बुद्धि तो चारों है। हाँ, वो तो चारों ही है। एक टूटेगा पूरा, चारों ही जाएंगे। ये अंदर में भीतर में जीव के पड़ी हुई है। हमें तो ऐसा लगता है कि भाई नहीं तो कर रहा हूँ। स्वतंत्रता में बहुत सारी स्वतंत्रता है। पहले दो द्रव्य की स्वतंत्रता, फिर भीतर में चले जाएं तो परिणामों की स्वतंत्रता, गुणों की स्वतंत्रता, सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता है। जाता है करो, घबराना नहीं। देखो मार्ग बहुत लंबा है, धीरे 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 सब। एक बार आदत न हो जाती है ना, क्या है, दुकान पे बैठ गया और दुकान चलाना सीख गया ना जीव, तो फिर उस दुकान में कितने ही आइटम होंगे सबकी व्यवस्था कर लेगा। कितनी व्यवस्था करेगा बोलो? उसको तकलीफ लगेगी? नहीं लगेगी। शुरू में ये बस सीख गया उसकी है। ऐसे कह रहे हैं कि एक बार दृष्टि ज्ञायक पे पहुंच गई तो हमको इतना समझाने में जितना जोर लग रहा है उतना समझने में जोर नहीं लगेगा, सहज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? सब। इसलिए जो भी कहा कि करे कर्म सो ही करता रहा, जाने सो जानन हारा, जाने सो करता नहीं होवे, और करता सो जाने नहीं। वो करता बने हुए हम जान, अपने स्वरूप से अनजान हैं हम। और इतनी सारी बातें अगर समझ में नहीं आती है, समझाने पर भी समझ में नहीं आती है, तो जिनवाणी का वो उपदेश हमारे ख्याल में रखना कि हमें इसी आंगन में खेलते रहना। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों। लेकिन अज्ञानी होते हुए ज्ञानी का भ्रम नहीं पालना, बस इतनी सी बात। भूमिका यही बनाए रखना, नहीं तो हम घबरा जाएंगे। अरे साहब आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, ये है ना, कुछ तो दिखता नहीं है। तो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रही है तो अपने देव धर्म की आराधना में लगे रहो, पंच परमेष्टि के ध्यान करो, चिंतन करो, मनन करो, सामायिक पाठ करो, प्रतिक्रमण करो, जो भी अपन कर सकते हैं वो सब कार्य करो। पर करो तो करो है, बस सीधी सी बात ये है। क्या है? समझना तो पड़ेगी भाई। अनादि की भूल है ना, ये भूल मिटानी है हमको। ये जिनवाणी इतनी पवित्र है, इतनी पवित्र है, इतनी पवित्र है, इसकी जितनी महिमा गाई जाए कम है। भ्रांति नहीं मिटती हमारी, ये हमारी अज्ञानता है। जिनवाणी में कोई कमी नहीं है। क्या अब हम सोचें, ये जो ज्ञान की किरणें जो निकल रही है, ये राग जो आ रहा है, ये राग का कर्ता ज्ञान है कि इस राग को जानने वाला ज्ञान है? बात ही समझ। दो ही साथ प्रक्रिया चल रही है ना। अब हम क्या है कि वो ज्ञान को तो हमने कर दिया ओंझल और राग को कर दिया मुख्य। किसको मुख्य कर दिया? तो फिर हम कर्ता काय के हो गए? राग के हो गए, विकल्प के हो गए।
और ज्ञानी की प्रक्रिया में जो ज्ञातापना प्रकट हो गया, वो राग को जानता है, उस राग का कर्ता नहीं बनता। वो जानता है कि ये राग मेरा कर्म नहीं है, मेरा कर्म तो ये जानन जानन हो जानन है। राग दृष्टि की अपेक्षा जो ऊपर में कहा कि वर्णाधिक से लेकर गुणस्थान तक के सारे पर्यंत भाव पुद्गल से रचित पुद्गल के हैं। जो अपने 76 गाथा में कहा कि पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे न परिणमे, कौन? प्राप्य विकार और निवृत्ति है। कर्म के उदय को ज्ञानी पुरुष जाना करे, पर के परिणमन को ज्ञानी पुरुष जाना करे, निज परिणाम को ज्ञानी पुरुष जाना करे। ज्ञानी पुरुष क्या करते हैं? निज परिणाम को जानते रहते हैं, जानते हैं जानते हैं जानते हैं। और हम सारे जोर लगाकर क्या बन जाते हैं? कर्ता बन जाते हैं। इसलिए एक म्यान में दो तलवार प्रवेश नहीं करेगी भाई, कि तुम कर्ता भी बने रहो और ज्ञाता भी हो। अपेक्षा से कहा जाता है, चिनागम में अपेक्षा से बहुत सारी बात कही, जिसकी चर्चा अपन ने पूर्व में। जब प्रमाण ज्ञान का विषय बनेगा तब उसमें पूरी व्यवस्था की जानकारी दी जाएगी, क्या है। लेकिन जब वास्तविकता का विषय आएगा तो फिर उसमें क्या आएगा कि भाई ये श्रेष्ठ है। जानन 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 जानन, यही कर्म और आत्मा ही उसका कर्ता, इनमें व्यापकता है। इसलिए ये कर्ता कर्म संबंध, क्योंकि आत्मा में एक कर्ता शक्ति भी है और एक कर्म शक्ति भी है। 60 शक्ति है ना, 47 शक्तियों में कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, ये सब शक्ति आत्मा में पड़ी हुई है। लेकिन जो आत्मा की शक्ति है वो आत्मा में ही लागू पड़ेगी कि पर में लागू पड़ेगी? कि वो आत्मा में लागू पड़ती है। अशुद्ध निश्चय नहीं से कथन करेंगे तो इस प्रकार की चर्चा करेंगे। पहली भूमिका में यही कहेंगे, देखो परद्रव्य से आत्मा का कोई संबंध नहीं। देखो आत्मा का तो राग आत्मा का है, राग का कर्ता जीव है, परद्रव्य का कर्ता जीव नहीं है, तो उसको वहाँ से हटाकर राग पे लाए। अब यहाँ और भीतर भेद ज्ञान कराकर राग को भी आत्मा से भिन्न करते हुए राग का भी तो कर्ता बनेगा, तो ज्ञायकपना प्रकट होने वाला नहीं है। और जहाँ ज्ञायकपना प्रकट हो गया वहाँ राग का कर्ता होता नहीं है। इसलिए हाँ, भावार्थ में कहते हैं जो कर्ता है वह ज्ञाता नहीं होता और जो ज्ञाता है वह कर्ता नहीं। इस प्रकार की चर्चाएं की है। आगे अपने 97 नंबर का कलश कल कहेंगे। आप और हम सभी जीव निरंतर भेद ज्ञान को प्राप्त गंभीरता से इस विषय का विचार करते हुए, है ना, कहीं ऐसी चीज में न पहुंच जाए कि मूल वस्तु भी जाए और उत्तर वस्तु भी हाथ से निकल जाए। बात समझ में आई कि नहीं आए? हाँ, कि ब्याज तो डूबा सो डूबा और मूल भी डूब गया। हाँ, इसलिए ये चीज में ना आए। गंभीरता से स्वरूप को दृष्टि में रखते हुए इन सब बातों को समझकर अपने परिणाम को निर्मल बनाए। यही मंगल भावना। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी ज्ञान स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी
वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम हो वाणी माता